मधुमन्मे परायणं वाचा वदामि मधुमत् भूयासं मधुसन्दृशः। नमस्ते। भारत से आए हुए और विश्व के अन्य देशों से आए हुए तथा अमेरिका के अन्य नगरों से आए हुए आप सभी महानुभावों का, विद्वानों का, सन्यासियों का, आर्य प्रतिनिधि सभा अमेरिका और आर्य समाज ग्रेटर ह्यूस्टन की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। सबसे पहले मैं आपसे क्षमा इसलिए चाहती हूँ क्योंकि भोजन के बाद आप सबको इस सत्र में मुझे झेलना पड़ेगा। ये सब विश्राम का समय होता है, दोपहर का समय है, आप थके हुए आए हैं, किसी की इंटरनेशनल फ़्लाइट्स थी और खैर फिर भी मुझे 15 मिनट मिले हैं, लेकिन क्योंकि विद्वान जो बाहर से आए हैं, हम तो घर के लोग हैं, तो मुझे सुनना उतना महत्वपूर्ण भी नहीं है, मैं सबसे छोटी भी हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी बात को कम से कम शब्दों में कहूँ। हमारी एक बहुत प्यारी सी बेटी वहाँ बैठी है, उसने जिम्मेदारी ली है कि मैं जो कुछ भी हिंदी में कहूँगी उसे वो यहाँ उसका सार संक्षेप भावार्थ वो जो हिंदी न समझने वाले हमारे बंधु हैं यूरोप और अमेरिका से आए हुए, वे उसे देख सकते हैं। यूँ तो जो मैं कहने जा रही हूँ वो है सब इस स्मारिका में है, इसलिए उसे कहने की ज़रूरत भी नहीं है। आप सभी को रजिस्ट्रेशन बैग्स में वो मिला है, आप उसे देख सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं जब आपको सुविधा हो, इच्छा हो। फिर भी कुछ एक बातें मैं कहती चलूँ। जैसा कि इस समय संसार का एक एक बच्चा भी जो थोड़ा सा पढ़ने लिखने से जुड़ गया है, वो ग्लोबलाइजेशन शब्द जो है उससे परिचित है कि ग्लोबलाइज हो गया है सारा विश्व, सारी दुनिया। और भारत में तो मोबाइल कंपनियां दुनिया आपकी मुट्ठी में मोबाइल बेचती हैं ऐसा कहकर, यानी सारी दुनिया आपके एक फिंगर टिप्स पर आ गई है, सारा विश्व सिमट गया है। हिंदी में उसे कहते हैं वैश्वीकरण। लेकिन जो वेदों का वैश्वीकरण है, जिसे विश्वम भवत्येक नीडम वसुधैव कुटुंबकम इत्यादि कहा गया, हमने उस सारे विश्व को एक नीड कहा, एक कुटुंब कहा, वह जो वैश्विकता है और आज की जो वैश्विकता है, इसमें बहुत अंतर है। मैं धीरे से स्पष्ट करूंगी अंत में। सारा विश्व जो विश्वग्राम बन गया है, यह वस्तुतः विश्वग्राम एक विश्व बाजार है और बाजार की अनिवार्य शर्त यह होती है कि सब अपना अपना लाभ उसमें से चाहते हैं। खरीदार को अपना लाभ चाहिए, वो कम से कम दाम में अच्छी से अच्छी वस्तु खरीदना चाहता है, और जो विक्रेता है उसे अपना लाभ चाहिए। इस बाजार के कारण एक तो अच्छा पक्ष यह हुआ कि अब जिसकी में जो गुणवत्ता वाला माल है, जैसे आप बाजार जाएं, आपको कम दाम में अच्छे से अच्छी क्वालिटी का जो माल उपलब्ध होता है वह खरीदते हैं। तो इस बाजार बन जाने से यह हुआ कि अब उसकी सीमा नहीं रही कि आप किस देश में हैं, कहाँ हैं। इसमें जिसकी गुणवत्ता जितनी अधिक होगी वह टिका रहेगा, और जो घटिया माल लेकर आएगा वह टिकेगा नहीं। अब यहाँ से जब कहानी शुरू होती है तो ये बड़ा सहज हमारे मन में आता है कि हमारी वैदिक शिक्षाएं, हमारा वैदिक वाङ्मय, हमारा साहित्य, हमारी मूल्य जो श्रुति परंपरा से हमें मूल्य मिले हैं, जीवन मूल्य, हमारी भाषाएं, सब कुछ आप भारत से जोड़ लीजिए, वे सब तो गुणवत्ता में हम सदा से कहते आए हैं कि भारत तो यानी जिसे कहना है चाहिए कि ज्योत्स्नापुंज है, संस्कृति सूर्य है, तो वह तो जब सर्वश्रेष्ठ है तो उसे टिके रहना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, हो भी नहीं रहा। उसके भी बहुत से कारण हैं। तो यदि उन कारणों पर विचार करें, जैसा कि मेरा विषय है कि युवा पीढ़ी को शिक्षित कैसे किया जाए, एडल्ट वैदिक एजुकेशन, वाई एंड हाउ,
तो हम ये देखते हैं कि जब सभी अपना अपना लाभ लेने की मनोवृत्ति वाले लोग बाजार में हैं, तो वे क्या कारण हैं कि हमारे पास सर्वोत्कृष्ट सब कुछ होते हुए भी हम अपने उत्पाद, आज बाजार की भाषा में उसे उत्पाद कहें, तो वे हम नई पीढ़ी तक क्यों नहीं पहुंचा पा रहे? इसके 2-3 मुख्य कारण हैं। पहला कि आज की जो युवा पीढ़ी है वह ऐसी किसी मान्यता, किसी आस्था, किसी विश्वास, किसी उपदेश, किसी आदेश को स्वीकार नहीं करती जो विज्ञान सम्मत न हो। क्योंकि वे विज्ञान पढ़ते हैं, वे आज ये नहीं मानेंगे। आपका जो सांप्रदायिक शिक्षा थी वो कहता है कि आपने चना बोया और एक बाबा जी ने कहा देखो ईश्वर चमत्कार करेगा और यहाँ से मैं गेहूँ उगा के दिखा दूंगा। स्वामी सत्यप्रकाश जी थे आर्य समाज के बहुत बड़े विद्वान, हमें उनका विशेष स्नेह मिलता रहा। वे कहा करते थे कि जो वैज्ञानिक है वो सबसे बड़ा आस्तिक है, क्योंकि वह यह कहता है कि नहीं, उसे इतना इसकी वैज्ञानिकता पर, इस प्रकृति की संरचना और सब पर विश्वास है। वो कहता है इतनी गहराई में ऐसा बीज डालेंगे, इतने तापमान पर इतने दिन बाद निश्चित अंकुर फूटेगा, उसे इतनी आस्था है। लेकिन हम जाकर माथा टेकते हैं उन बाबाओं के पास जो आपको इस सारे उसको नकार देते हैं और कहते हैं नहीं नहीं मैं तो ऐसा करके दिखाऊंगा। हम कहते हैं अरे बाबा जी का चमत्कार, अरे बाबा जी ने चने से गेहूं उगा दिया, जबकि वो तो हो ही नहीं सकता। वो सबसे अधिक नास्तिक है यदि कोई ऐसा कहता है तो हमारे जब तक हम हमारी युवा पीढ़ी माता पिता के प्रभाव में थी, या जब तक वो, जिसे आजकल की भाषा में कहते हैं कि उन्हें हवा नहीं लगी थी, कि बस बच्चों को कहा और बच्चों को चुपचाप आंख मूंद कर पालन करना है, तब तक वे भी कहते थे सब ठीक है। वे बाबा जी के आगे माथा झुकाते थे। हमें लगता था बच्चे हमारे बड़े संस्कृति अनुगामी हैं, बड़े माता पिता के भक्त हैं, बड़े परंपराओं और उसके पालन करने वाले हैं। पर अब जबकि बच्चे विज्ञान पढ़ रहे हैं, वे इन सब चीज़ों को नहीं स्वीकारते हैं, क्योंकि उनकी तर्क, उनका विज्ञान, उनकी पृष्ठभूमि उन्हें स्वीकार। यही समय हमारे लिए सर्वोत्कृष्ट है, क्योंकि वैदिक विज्ञान, जिसे सुबह आचार्य जी ने कहा कि स्पिरिचुअल साइंस, डॉक्टर हरिश्चंद्र जी ने, यही वह समय है जब उन्हें हम, क्योंकि वेद का ज्ञान ही ऐसा ज्ञान है जो विज्ञान की कसौटी पर सही और खरा उतरता है, यही सबसे। लेकिन अब इसकी शिक्षा हमें बच्चों को कैसे दी जाए, क्योंकि बच्चे, मैं 3 बच्चों की माँ हूँ और मैं अपने अनुभव से आपको कह सकती हूँ कि बच्चे कभी उपदेशों से नहीं सीखते। आप उन्हें 100 बार कहिए, लिखवाइए कि मैं सदा सच बोलूँगा, सच बोलना चाहिए, लेकिन यदि आपके आचरण में एक भी उससे विपरीत है, बच्चा उसे अपनाएगा। बच्चा आपके आचरण से सीखते हैं, बच्चे आपके उपदेशों से, हमारे उपदेशों से कभी नहीं सीखते। और आज इतनी भारत में जैसे इतनी गलाकाट स्पर्धा है, बच्चों कंपटीशन के चक्कर में दूसरे को नीचे गिराने, आगे बढ़ने की है, ऐसे में बच्चों के सामने इतना घटा टोप है, वे समझ नहीं पाते। हम भी नहीं समझ पाते कि हम उनमें कैसे मानवीय मूल्य विकसित करें, कैसे उन्हें संस्कार दें, कैसे उन्हें नोबेल बनाएं, आर्य बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं, ईश्वर पुत्र बनाएं। यही सबसे बड़ा चैलेंज है। तो यहाँ हमारी जो चुनौती है इस समय, हम सब कहते हैं हम पत्तियों को सींचते हैं शिक्षा में सुधार के, इसमें सुधार के, उसमें मूलभूत चीज़ यह है कि हम बेहतर मनुष्य कैसे बनाएं। तो बेहतर मनुष्य बनाने के लिए आचरण की अनिवार्यता आ जाती है। हमारे पास सब मसाला तैयार है, हमें कुछ नहीं करना। वेदों से लेकर आज तक हमें हमारे आचार्यों ने और परंपरा ने हमें सब कुछ सौंपा है, लेकिन हम उसमें विफल हो जाते हैं क्योंकि हमारा आचरण वैसा नहीं होता। दूसरी ओर आज की जो युवा पीढ़ी है उसकी मानसिकता समझनी होगी। मैंने कहा भारत में जैसे गलाकाट स्पर्धा, ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट भरमार है। जो विकसित देश हैं वहाँ मानवीयता की दृष्टि से बच्चे बहुत बेहतर हैं। छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष, गिराना, ये सब बिल्कुल नहीं। आप अमेरिका के बच्चों को देखें या नॉर्वे जाएं। मैं नॉर्वे में कहा करती थी कि वहाँ राम की संकल्पना नहीं है, लेकिन वहाँ राम राज्य है। इतने निश्चल, जैसे एक शिशु होता है, ईश्वर ने ताज़ा ताज़ा जैसे मस्तिष्क को पवित्र करके उसे भेजा है संसार में। तो यहाँ पर हमें कुछ अधिक
दूसरी तरह की चुनौतियां हैं, वहाँ पर कुछ दूसरी तरह की चुनौतियां हैं कि हम अपने बच्चों को कैसे बनाएं। मैं सोचती थी कि एक ऐसा मार्गदर्शक मंडल बनाया जाए जो उनकी शिक्षा पद्धति को, हमारी जो मूल्य शिक्षा है उसके लिए एक पाठ्यक्रम तैयार करे, विभिन्न देशों की विभिन्न भाषाओं में हो, अधुनातन पद्धतियाँ उसमें अपनाई जाएं, एक बाल मनोविज्ञान या युवा मनोविज्ञान के कुछ विशेषज्ञ उसमें बैठें जिन्हें पता हो बच्चा सीखता कैसे है, कब सीखता है, उसके लिए क्या क्या तकनीकें, प्रोफेशनल हेल्प दे सकें। ये सब चीज़ों की हमारे पाठ्यक्रम निर्माण में, और हम इस दृष्टि से कष्ट और दुख भी होता है कि आर्य समाज इस दृष्टि से अभी कम से कम अपने समय से 60-70 वर्ष पीछे है। हमने ऐसी कोई प्रविधियां विकसित नहीं की हैं। यहाँ विद्वान बैठे हैं, पता नहीं, मैं उनसे बस आग्रह ही कर सकती हूँ कि भवन, इमारतें, आश्रम और मठ या यज्ञशालाएं ये भी बनाइए, लेकिन मनुष्य तो बनाइए, अगली पीढ़ी तो बनाइए जो इनका उपयोग कर सके। एक और दो बातें कहकर मेरा समय समाप्त हो रहा है, मैं समाप्त करूंगी। जो मैंने विश्वग्राम की बात की, विश्व बाजार, और उनमें एक बड़ा मूलभूत अंतर है आज की वैश्विकता और वैदिक वैश्विकता में। हमारी जो वैश्विकता है वो परिवार की, वसुधैव कुटुंबकम, कुटुंब बनाती है वो, और उससे भी अधिक नीड, छोटा सा घोंसला। लेकिन आज विश्व बाजार है। इन दोनों में मूलभूत अंतर यह है, बाजार में प्रत्येक व्यक्ति अपना लाभ देखता है, खरीदार भी विक्रेता भी, ये बात पहले हो गई। लेकिन परिवार इससे ठीक विपरीत होता है। परिवार वही होता है जहां सबसे पहले परिवार के दूसरे सदस्य का लाभ और हित देखा जाता है। वहाँ कोई परिवार तभी टिक सकते हैं, पति पत्नी का हित देखता है, लाभ देखता है, पत्नी पति का, बच्चे माता पिता का, माता पिता बच्चों का। वहाँ अपना लाभ सबसे अंत में आता है और बाजार में अपना लाभ सबसे पहले आता है। तो यही ये मूलभूत अंतर है जो आज के विश्वग्राम को, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड को, हमारी भारतीय वैश्विकता से, वैदिक वैश्विकता से अलग आता है। आशा है। और हाँ, एक बात और, इसकी आवश्यकता इसलिए है, आपने देखा, आप जानते हैं मुझसे बेहतर, रावण कहते हैं चतुर्वेदी था, चारों वेदों का विद्वान था। दुर्योधन भी कृष्ण से या अर्जुन से कम पढ़ा लिखा नहीं था। उनमें जो कमी रह गई थी शिक्षा की दृष्टि से, वे सब बराबर थे या शायद एक दूसरे से अधिक ही थे, लेकिन जो कमी थी वह यह कि संस्कार नहीं थे। और संस्कार आप केवल और केवल आचरण से दे सकते हैं। यही वह अंतिम विधि है जिसे अपनाकर हम नई पीढ़ी को दिशा बोध दे सकते हैं और उन्हें सन्मार्गी बना सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।